एक छोटी सी लड़की थी जो एक बार में 20 कटोरी नूडल्स खा जाती थी। उसकी इतनी बड़ी भूख देखकर उसके गुरु ने सोच लिया कि वो अब उसे खिला नहीं सकता। यहाँ तक कि पूर्वजों की सोने की मूर्ति तक उसने खाकर कांसे की बना दी। आखिरकार हार मानकर गुरु ने उसे नीचे शहर भेज दिया कि अब अपना पेट खुद पालो। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरी, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कार में बेहोश पड़ी थी। लड़की ने पास जाकर उसकी नब्ज देखी तो पाया कि उसका दिल अनियमित धड़क रहा है और वो मौत के करीब है। तुरंत ही लड़की ने अपनी बचा कर रखी हुई एक कीमती औषधि निकाली और बूढ़ी औरत को खिला दी। लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स को लगा कि लड़की कोई परेशानी खड़ी कर रही है और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। पर जैसे ही वो लड़की वहां से गई, बूढ़ी औरत को होश आ गया। फिर तो वो औरत फौरन अपने लोगों से बोली, उस लड़की को ढूंढो, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। जब उसे पता चला कि वो लड़की गरीब है और उसकी किस्मत में भी धन की कमी है, तो उसने लड़की को अपनी गोद ली हुई पोती बना लिया। दरअसल वो बूढ़ी औरत जिस आदमी की माँ थी, वो पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस खर्च करने वाला कोई नहीं था। घर लौटने के बाद बूढ़ी औरत और उसके बेटे, जो एक सीईओ थे, रोज लड़की को शाही खाने खिलाने लगे। लेकिन लड़की ने गौर किया कि सीईओ अंकल कभी खड़े नहीं होते थे, हमेशा बैठे रहते थे। उसे लगा कि शायद वो बहुत आलसी हैं, इसलिए खड़े नहीं होते। लेकिन सीईओ ने बताया कि वो दोनों पैरों से विकलांग हैं। ये सुनते ही लड़की ने अपनी तंत्र विद्या से उनके पैरों की ऊर्जा देखी। उसे दिखा कि उनके पैरों के चारों ओर कोई बुरी शक्ति फैली हुई है, जिससे वो खड़े नहीं हो सकते। ये कोई असली बीमारी नहीं थी। सीईओ को पहले तो लगा कि लड़की बकवास कर रही है, लेकिन लड़की ने समझाया, मैं ताओ धर्म की साधिका हूँ और मुझे वो दिखता है जो आम लोगों को नहीं दिखता। फिर भी सीईओ को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वो लड़की को अपनी कंपनी लेकर गया। जैसे ही वो दोनों कंपनी में घुसे, लड़की को महसूस हुआ कि वहाँ भी वही नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि दरवाजों के बीचों बीच किसी ने कुछ तावीज छुपा कर रखे हैं। फिर उसने एच ट्राइग्राम जैसी यंत्र रचना का केंद्र ढूंढ निकाला। पूरी कंपनी में नकारात्मक ऊर्जा थी, लेकिन वो जगह लगातार सौभाग्य खींच रही थी। वो एक ऑफिस में गई और मंत्रों द्वारा उस यंत्र को तोड़ दिया। पता चला वो ऑफिस सीईओ के कजिन का था। वो कजिन कंपनी का कंट्रोल पाना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया था, जिससे सीईओ की किस्मत उसकी किस्मत से बदल जाए। अब जब वो तंत्र टूट गया तो कजिन पर इसका 10 गुना असर पड़ेगा। अगले दिन सीईओ लड़की को एक चैरिटी ऑक्शन में लेकर गया। संयोग से वहाँ उनकी मुलाकात उसी कजिन से हो गई। कजिन ने सीईओ का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक भिखारिन को गोद लेकर क्या मिलेगा? लड़की को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी सांस तो बहुत बदबूदार है। कजिन गुस्से में लड़की पर हाथ उठाने ही वाला था कि सीईओ ने बीच में आकर रोक लिया, पर तभी कजिन खुद एक कुर्सी से टकराकर गिर पड़ा। ये देख लड़की ने चुपचाप सीईओ से कहा, अब ये पूरी तरह दुर्भाग्य से घिर गया है, आगे इसके हाल और बुरे होंगे। लेकिन कजिन को कुछ पता नहीं था। वो अब भी सीईओ की किस्मत छीनने का सपना देख रहा था। फिर ऑक्शन शुरू हुआ। पहली चीज नीलामी में थी, एक चेलन मूर्ति, जिसे एक शाओलिन संत बहुत पसंद करते थे। कहा जाता है कि ये मूर्ति बुरी आत्माओं को दबाने में सक्षम है। शुरुआती बोली थी $80 लाख। लोगों ने जोर शोर से बोली लगानी शुरू कर दी और कीमत $2 करोड़ तक पहुंच गई। कजिन ने फिर सीईओ पर ताना मारा, तेरा तो कोई वारिस भी नहीं है, तुझे इसकी क्या जरूरत? लेकिन सीईओ ने हार नहीं मानी और बोली लगाता रहा। तभी लड़की ने महसूस किया कि ये चेलन मूर्ति असल में एक बुरी वस्तु है जो इंसान की उम्र कम कर सकती है। उसने सीईओ से कहा, इसे मत खरीदो। लेकिन जब उसने देखा कि कजिन सिर्फ सीईओ को नीचा दिखाने के लिए मूर्ति खरीदना चाहता है, तो लड़की ने जानबूझकर बोली बढ़ा दी।